नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोली रेसिपी चैनल में स्वागत है। आज हम पापड़ रेसिपी बनाने जा रहे हैं चावल की। सभी जन थाली के ऊपर करते हैं चावल के पापड़, तो हम जो थाली के ऊपर नहीं करेंगे, अलग तरीके से करेंगे। वही पापड़ हम आपके साथ अभी शेयर करने जा रहे हैं। हम जो पापड़ बनाने जा रहे हैं उसके लिए मैंने चावल लिया है। ये चावल है हमारा 1 गिलास, वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको अभी हम धोएंगे अपने चावल को। ये पानी इसमें डाल देंगे और से धोएंगे। अभी सफ़ेद सफ़ेद पानी निकल रहा है, ऐसे सफ़ेद पानी नहीं होना, यानी अच्छे से चावल दिखने के लिए होना पानी डालने के बाद भी। तभी अपने जो पापड़ है अच्छे से बनेंगे। ये भी पानी को हम निकाल देंगे और से धोएंगे। ये भी पानी निकाल देंगे और से पानी डालेंगे। देखिए अभी हमारे चावल दिख रहे हैं। ये देखिए अभी हम ये जो चावल है जाली में यानी एक छन्नी में निकाल देंगे। मैंने इसको 5-6 पानी से अच्छे से धो दिया है। ये देखिए हमने छन्नी में निकाल दिया है। अभी हम इसको कपड़े में डालेंगे सूखने के लिए, थोड़ा सा वो इसमें सुखाएंगे कपड़े के ऊपर। इसको अभी हम 15-20 मिनट ऐसे सूखने देंगे, फैन नहीं लगाएंगे, ऐसे ही। हमने जो पापड़ बनाने के लिए चावल को धोया था और सुखाया था वो मिक्सी जार में पीस लेंगे। इसमें डाल देंगे मिक्सी जार में। ये देखिए हमने मिक्सी जार में अपने चावल को पीस लिया है। अब इसको हम छानेंगे और इसमें डाल देंगे। ये देखिए थोड़ा सा इसको निकला है और से हम मिक्सी जार में डालेंगे और से पीसेंगे। और से हमने पीस लिया है, ये देखिए, और से छानेंगे। और से मैंने मिक्सी जार से निकाल दिया है छन्नी में और से छानेंगे। सभी को मिक्सी में डालकर पीस लिया है और इसको सभी को छान भी लिया है। ये देखिए इतना बचा है, ये तो हम अभी हमें डाल देंगे। इसको अभी हम एक बर्तन में निकाल देंगे। अभी हमने चावल का आटा तैयार कर लिया है मिक्सी में पीसकर। अभी इसमें हम पानी डालेंगे चम्मच से, ऐसे उसको हिला देंगे और से पानी डालेंगे थोड़ा सा। अभी इसको हम ढक्कन लगा के जो हम पापड़ बनाने वाले हैं, हमने उसका सारण भिगो कर रखा था रात भर के लिए, यानी एक रात को हम इसको भिगो कर रखा था पानी डाल के। तो जो पानी है ऊपर का वो पहले हम निकाल देंगे और पापड़ तैयार करेंगे बाद में। मैंने पानी निकाल दिया है। ये देखिए अब इसमें नमक डालेंगे और से अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम पापड़ तैयार करेंगे। ये देखिए हम जो पापड़ बनाने जा रहे हैं थाली के ऊपर नहीं बनाएंगे, ये परस का पान बोलते ऐसे वाला, उसके ऊपर बनाएंगे हम। हमने पान लिया है अपने पापड़ के लिए, उसको अभी हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे। मैंने पान को पहले धो दिया है और पोंछ लिया है अच्छे से कपड़े से, और इसको अभी हम टिश्यू पेपर से नहीं तो कपड़े से पोंछ लेंगे।
और जो हमने सारण तैयार किया हुआ है ये वाला पापड़ का, वो इसमें डालेंगे। ऐसे फैला देंगे। ये देखिए, और स्टीम करेंगे अभी इसको मैंने अलग रख दिया है और से एक पानी लेंगे, अच्छे से पोंछ लेंगे। इसको तेल लगाएंगे, इसे बनाकर ही रखेंगे 2-3 पान ऐसे सारण डाल के। टिश्यू पेपर से नहीं तो कपड़े से पोंछ लेंगे। सारण डालेंगे अपना, फैला देंगे ऐसे। दोनों को भी स्टीम करेंगे, एक ही साथ नहीं होता, एक ही होना, अलग रख देंगे। अभी हम स्टीम करने जा रहे हैं पापड़ को, तो उसके लिए मैंने पानी रखा है। ये देखिए, गरम करने के लिए गरम पानी है। इसके ऊपर मैंने छन्नी रखी है। ये देखिए, मैंने पान में सारण डाला था पापड़ का, वो इसमें रख देंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट इसको पकाएंगे। अभी देखेंगे 5 मिनट के बाद। ये देखिए, अच्छे से पक गया है। इसको निकाल देंगे। ये जो हमने 2 बनाकर रखे थे, तो एक हम रख देंगे। अभी ढक्कन लगा देंगे इसके ऊपर और 5 मिनट इसको स्टीम करेंगे। ये देखिए, हमारा दूसरा भी पापड़ स्टीम हो गया है। इसको भी निकाल देंगे और से रखेंगे। उसके पहले पानी कम हो गया है, पानी डाल देंगे और गरम होने देंगे पानी। पहले पानी अच्छे से गरम हो गया है। ये देखिए, ये देखिए, पान में सारण रखा था पापड़ का, वो इसमें रख देंगे और स्टीम करेंगे। ये देखिए, अच्छे से स्टीम हो गया है। इसको भी हम निकाल देंगे। वैसे ही हम पहले जैसे बनाए थे हमने पान के ऊपर, वैसे हम बनाएंगे और इसके ऊपर स्टीम करेंगे सभी पापड़ को। ये देखिए, मैंने सभी ऐसे बना लिया है पहले, 5-6 पापड़ ऐसे पान के ऊपर। अभी इसको हम निकाल देंगे एक एक करके। इसको अलग रख देंगे पहले और इसको भी हम निकाल देंगे। ठंडा भी हो गया है अच्छे से। ये देखिए, ये देखिए अपना पापड़ कितने अच्छे से निकल गया। मैंने टोकरी को तेल लगा दिया है, नहीं तो ये निकलते नहीं है सूखने के बाद। इसको भी निकालेंगे, अच्छे से निकल भी जाते हैं। देखिए, पुराने ज़माने में ऐसे पापड़ बनाते थे पान के ऊपर। इसका इस्तेमाल बाद में और से करेंगे, लगाते जाएंगे और टिश्यू पेपर से पोंछते जाएंगे और बनाते जाएंगे पापड़, जैसे पहले हमने बनाया था, और स्टीम करते जाएंगे। जो बचा हुआ है सारण, ऐसे हम पापड़ बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने सभी पापड़ को ऐसे टोकरी में लगा दिए हैं। 5-6 घंटे के बाद पलटा देंगे और अच्छे से धूप दिखाएंगे 2 दिन तक। अच्छे से सूख जाने के बाद अपने पापड़ तैयार हो जाते हैं। अपने चावल के पापड़ तैयार हो गए हैं। ये देखिए, हस्तपैकी वो भी हम पत्ते के ऊपर बनाए हैं। ये देखिए, अच्छे से सफ़ेद भी हो गए हैं और गोल भी हो गए हैं। तभी हम इसको तल कर देखेंगे। हमने तेल गरम करने के लिए रखा है। अभी हम इसमें पापड़ तलेंगे। तेल अच्छे से गरम हो गया है। अभी हम पापड़ डालेंगे। ये देखिए, इसे डालेंगे।
ये देखिए अपना पापड़ कितना फूल गया, बड़ा हो गया है और सफ़ेद भी अच्छे से हो गया है। ये देखिए अपने चावल के पापड़ तैयार हो गए हैं, कितने अच्छे हो गए हैं पत्ते के ऊपर भी। मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। जो लोग हैं